ये वीडियो सुना आपने, ये केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा है जो फोन लगाकर कैमरे के सामने कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे लगता है कि हमारी सरकार है। ये पूरा मामला दिल्ली एनसीआर का है। नोएडा के ओमैक्स सिटी में एक त्यागी नाम का बीजेपी का छटा हुआ गुंडा एक बनिया महिला को सरेआम गाली दे रहा था। कह रहा था कि बनिया को देख लेंगे। सोचिए, हाई प्रोफाइल मामला है। केंद्रीय मंत्री खुद मौके पर हैं और वो मजबूर हैं। वो कह रहे हैं कि शर्म आ रही है। एक वीडियो तो ये भी वायरल हुआ है कि वो कमिश्नर को गाली दे रहे हैं, यूपी के पुलिस कमिश्नर को। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये है केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। सोचिए, बीजेपी दिल्ली एनसीआर में ओमैक्स सिटी है एक, नोएडा में, वहां एक बनिया फैमिली थी। महिला को गाली दिया त्यागी ने, और उस महिला का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही, वो फरार है। सोचिए, जब एक बनिया की फैमिली को बचाने के लिए बीजेपी इस कदर जा सकती है, तो दिखाऊंगा कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। और जब हम लोग यही बात करते हैं तो ये जातिवादी गुंडे हम लोग को धमकाते हैं, ये भीड़ में हमला करते हैं। इस ओमैक्स सिटी में भी सोचिए, बनिया को गाली दिया जा रहा है सरेआम। इनके दिमाग में जाति का इस कदर जहर है कि एक त्यागी बनिया को भी कुछ नहीं समझता है, तो वो एससी एसटी ओबीसी को, जिसको शूद्र और अछूत कहा गया है, जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि नीच जात है, इनको क्या समझते होंगे। महेश शर्मा का एक वीडियो फिर से सुनिए। अध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार उनसे 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी सुना आपने, ये केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जो कह रहे हैं 15 लड़के उस महिला को मारने गए, ढूंढ रहे हैं उसको, एक त्यागी। सोचिए, जिसको पहले बीजेपी का नेता बताया गया, अब गुंडा बताया जा रहा है। तो इस तरह की आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में किस तरह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को कुछ भी नहीं समझा जाता है। उनको सरेआम जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। और जातीय गुंडई का एक से एक नमूना बताऊंगा। आप कल्पना कीजिए, इस देश में जब सवर्ण समाज के खिलाफ गुंडई हो रही है, बनिया फैमिली को गाली दिया गया, सोचिए एससी एसटी ओबीसी के साथ क्या होगा। इसलिए कह रहा हूं, एक दूसरे का हाथ पकड़िए। और सोचिए, आप अगर एक बड़ी और खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, एक सिर्फ स्क्रीनशॉट देखिए, चेहरा ब्लर करके दिखा रहा हूं। बिहार के सारण जिले में एक शेड्यूल कास्ट युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। जो भी हत्यारा हो, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। अब कहा जा रहा है कि सरकार गिरने वाली है, लेकिन जो भी हो, तमाम बिहार के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग वहां पहुंचना चाहिए। और ये किसी जाति बिरादरी का ये आतंकी हो, इसको गिरफ्तारी हो, इसको जेल में डाला जाए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये ओबीसी का होगा तो बिल्कुल नहीं बचेगा, अगर एससी एसटी होगा तो बिल्कुल नहीं बचेगा, अगर ये सवर्ण होगा तो उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। मैं इसलिए बार बार एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी तरह के धार्मिक और जातीय हिंसा में शामिल न हो। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लगातार सारण में। और ये वीडियो देखिए, उसके बाद मध्य प्रदेश के खरगोन में फिर से एक बार चोरी के शंका में एक शेड्यूल कास्ट के युवक को लाठी डंडों से मारा गया। युवक लगातार कहता रहा कि मैं हिंदू हूं, उसके बाद उसके पैंट खोले गए। आप हिंदू कह के नहीं बजाएं। कल एक मुझे फोन पर गाली दे रहा था कि तुम हिंदुओं को तोड़ रहे हो। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि एक बात बताइए, आपके घर में जो शादी होती है माँ बहन की, वो जाति देखकर होती है कि धर्म देखकर? अगर धर्म देखकर होती होगी तो मैं मान लूंगा कि हम सब हिंदू है और एक हैं। तो सोचिए, एक बाद एक वीडियो दिखाऊंगा और आप कल्पना नहीं करेंगे कि इस देश में जाति गुंडों की कितनी हिम्मत है और कोई बात करने वाला नहीं है। और ये दूसरी खबर देखिए, ये एक बार फिर से शर्मनाक है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए दिल्ली तक जाकर प्रदर्शन करने वाले अशोक गहलोत जी के गृह जिले में दलितों पर हो रहे अत्याचार, अनिल कुमार धेनवाल ने लिखा है। सोचिए, एक वीडियो देख लीजिए। तो ये आना जाना बंद कर दिया है और हमारे बीच में, और देख सकते हो, एक विकलांग महिला जिनका आना जाना रास्ता बंद कर दिया है। बुरी तरह से हम फंस चुके हैं, हमारा कोई औचित्य नहीं है।
रास्ते के बगैर ये लोग हमारे ऊपर राजनीति तो जरूर करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। समाज से और सरकार से हमारी विनम्र अपील है कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए ये हमारा आम रास्ता खुलवाए। ये रास्ता हमारा आम रास्ता हमारे घर से, हमारी जमीन से 150 मीटर की दूरी पर है कम से कम, और इसी के आगे की तरफ हमारी बिलों की शमशान भूमि। ये शेड्यूल कास्ट फैमिली है राजस्थान की, बैरिकेड कर दिया गया है, इनको कहीं बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इनको। वीडियो देख लीजिए। ये तो 6 ही है, 15-20 आए थे अंदर, आधे गायब हो लिए। तो सुना आपने, इस देश में ये है जाति का अहंकार, जातिवाद का कहर, और इसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। सोचिए, जब दिल्ली एनसीआर में बीजेपी समर्थित गुंडे एक महिला के साथ, वो भी सवर्ण महिला, बनिया महिला के साथ इस तरह का अत्याचार करते हैं, और जब वीडियो वायरल हो जाता है और जब कार्रवाई होती है, कार्रवाई के नाम पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसे नुपुर शर्मा, कोमल शर्मा नहीं गिरफ्तार हुई, बग्गा को बचाया जाता है, तो बीजेपी अपने गुंडों को बचाती है। और ये मत कहिए कि एक मामला है, सत्ताधारी दलों में सवर्ण समाज का माइंडसेट है। एक तो सवर्ण त्यागी, ब्राह्मण सबसे नीचे समझता है सबको, और दूसरा सिस्टम उनके साथ है। मैं बार बार कह रहा हूं, SC ST OBC को, महिला टीचर को गाली दे रहा था कि यादव जेल चला गया, जाना भी चाहिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कि आप नैसर्गिक रूप से विक्टिम लोग हैं, आप किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के अत्याचार में शामिल मत होइए। आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज, अगर आपको जाति का अहंकार है OBC के लोगों, तो आप अपने बच्चों को जाकर पता करो कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके साथ क्या हो रहा है। अगर किसान जातियों को जाति का अहंकार है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, तो पता करो कि तुम्हारे बच्चे के साथ क्या। अब तो बनिया और ठाकुर भी इसके चपेटे में है। ठाकुर समाज को ब्राह्मण समाज भरोसा नहीं करता है, बीपी सिंह की वजह से, अर्जुन सिंह की वजह से। उनको लगता है कि ठाकुरों में महाराणा प्रताप का खून है, जो झुकते नहीं है। नैसर्गिक उनमें न्याय करने की क्षमता है। ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादियों से सावधान रहने की जरूरत है। और सोचिए, आजादी के 75 साल, क्या गुंडे भी कोई अभय उत्सव मना रहे? दिल्ली में इतना दुस्साहस। ये देखिए, दिल्ली में पुलिस थाने में घुसकर लोगों ने पुलिस को मारपीट की, वीडियो चल रहा होगा, देखिएगा। ओमैक्स सिटी में सरेआम गुंडे घुसकर उस महिला को धमकी दे रहे हैं। और जो गुंडा है, ये देखिए, भाजपा नेता निकला नोएडा का, ओमैक्स सोसाइटी में घुसने वाला व्यक्ति। और जो शख्स एक और, जिसका नाम कोई पंडित है, ये देखिए, बीजेपी सांसद जिन गुंडों से शर्मिंदा, उनमें से एक के साथ उनकी तस्वीर है, रवि पंडित इसका नाम है। नाम पर सच जाइएगा। ये क्या हो रहा है? इन गुंडों की हिम्मत कहां से आ रही है? नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आए ये वो गुंडे हैं जिनको पब्लिक ने घेर लिया है। तो सोचिए, ओमैक्स सिटी के लोगों ने घेर के इनको रखा हुआ है, पुलिस को बुला रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी को इसी तरह से एकजुट होना पड़ेगा। और राजस्थान का एक वीडियो देखिए, आपको किसी कीमत पर इस तरह के आतंक के खिलाफ, इस तरह के जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सारण में जो हो रहा है, जिस तरह से हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, विभत्स है। एक शेड्यूल कास्ट के युवक की हत्या हुई है, उसको बचाना, उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे जो भी आरोपी है वो जेल जाए। ये समझना पड़ेगा आपको। दूसरी बड़ी खबर है कि अगर आप टिकट रिफंड करते हैं, टिकट वापस भी करते हैं, तो आपको GST देनी पड़ेगी। और वहीं नीतीश कुमार और बीजेपी में 36 का आंकड़ा है। अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो बिहार अजेय हो जाएगा और RJD के साथ आते हैं। तो ये देखिए, YSR जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है, किस तरह से गायों को डंप किया जा रहा है गुजरात में। गाय को माता कहते हैं ये लोग, इनका बिजनेस है। और नीतीश कुमार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ये वीडियो देखिए। ये ललन सिंह कह रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होकर हराया गया था। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये है बीजेपी के सांसद, तिरंगा इनके पीछे आगे सैल्यूट दे रहे हैं। तो फोटो खिंचवाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
नोएडा में लगातार पॉश इलाके में जिस तरह से हिंसा हो रही है, जिस तरह से एक महिला को मारा पीटा जा रहा है, उसके खिलाफ लगातार देश भर में गुस्सा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सारण में एक शेड्यूल कास्ट के युवक की हत्या कर दी गई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। पूरे देश के लोगों को वहां खड़ा होना चाहिए और जस्टिस फॉर सारण चलाइए। दूसरा, राजस्थान में जिस तरह से एक शेड्यूल कास्ट फैमिली को बाइकआउट किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी आपको कैंपेन चलाना होगा सोशल मीडिया पर, तभी जाके कार्रवाई होगी। मैं फिर कह रहा हूं, आज दिन भर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, सारण पर और राजस्थान पर। आप लोग को खड़ा होना होगा। सोचिए मनुवाद में कितना हैवानियत है कि वो एक बनिया को भी गाली दे रहा है। बनिया भी सुरक्षित नहीं है, ठाकुरों पर वो भरोसा नहीं करते हैं। ये अभी तक की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जैसे ही बड़ी अपडेट आएगी हम आपको फिर से अपडेट करेंगे। आप लोग लगातार नेशनल दस्तक देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जातिवाद के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। ये जो दिल्ली के ओमैक्स, नोएडा के ओमैक्स सिटी में जो हो रहा है ना, इसमें भी जातिवाद है। बनिया समाज को कमजोर समझा जाता है। जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य है और फिर शूद्र हैं। जो SC ST OBC माइनॉरिटी है वो तो शूद्र और अछूत हैं। कहां मुसलमानों से शुरू हुई थी, शेड्यूल कास्ट को रोज मारा जा रहा है, पिछड़ों को रोज मारा जा रहा है, अब तो बनियों की भी बारी आ गई है। इसलिए कह रहा हूं, किसी भी तरह के जाति और धार्मिक हिंसा से दूर रहिए, नहीं तो ये लोग जो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो लाभार्थी हैं, आप बताइए, अगर मंदिर से दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया कि मंदिर से दान पेटी हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा नाराज कौन होगा, भगवान या पुजारी? बताइए आप लोग। शुक्रिया।